आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। जो राज्यपाल साहब ने अभिभाषण पढ़ा, चर्चा उस पर होनी चाहिए थी सदन पे, लेकिन जो मेरे से पहले मकराना से आने वाले मेरे साथी विधायक, जिनका राजनीति में आने से पहले भी हमारे आपसी घरेलू संबंध थे, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने जो बातें सदन में रखी, उन पर मैं आपकी अनुमति से 2 मिनट का समय चाहूंगा। आप सीधे सीधे अपनी राज्यपाल की स्पीच पे बात करें। अपनी वो बात समाप्त होगी। आपने अपने राज्यपाल की रूपाराम जी ने कहा कि मैंने अपने अभिभाषण में वीर तेजाजी महाराज, मीराबाई, कर्माबाई को याद किया, बलदेव राम मिर्धा जी को याद किया, जिन्होंने किसानों को हक दिलाने के लिए सामंतवाद के खिलाफ किसान आंदोलन की शुरुआत करी। उस समय मेरे से जो नाम छूट गया था, वो अच्छा हुआ आज रूपाराम जी मेरे से पहले बोले और मुझे उस पर बोलने का मौका मिला। वो नाम स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा का था, जिनकी वजह से रूपाराम जी मुरावतिया ने पहली बार इस विधानसभा का दरवाजा देखा, पहली बार इस विधानसभा में आए। और सभापति महोदय, मकराना में जो लाखों किसान इकट्ठे हुए इन कृषि कानूनों के खिलाफ, उनसे बौखलाई ये भारतीय जनता पार्टी इसको विभिन्न तरह के मुद्दों में, विभिन्न तरह की बातों में ले जाना चाहती है। कभी खाट की, कभी जाट की, कभी तेजाजी की जो बातें सदन में पिछले 2 दिन 3 दिन से चल रही है, ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। राहुल गांधी जी राजस्थान आए, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे गंगानगर हो, और चाहे किशनगढ़ से लेकर मकराना तक, जिस तरीके से किसानों का हुजूम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में राहुल जी को सुनने के लिए आया, उससे लेकर भारतीय जनता पार्टी में जो बौखलाहट है, उसी का जो बात थी वो रूपाराम मुरावतिया जी ने की। सभापति महोदय, पिछले 3 महीनों से हमारे जो किसान हैं वो बॉर्डरों पर बैठे हैं। सभापति महोदय, पहले इस आंदोलन को इस रूप में बांटा गया कि सिर्फ जो सरदार हैं वो पंजाब के बॉर्डर पर उसका विरोध कर रहे हैं। उसके बाद सभापति महोदय, ये कहा गया कि हरियाणा के सिर्फ जो किसान है वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब राकेश टिकैत के आंसू इस राजस्थान ने, पूरे देश ने देखे, तो अब इसको बांट दिया कि जाट कम्युनिटी को एक जगह लाने के लिए राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को हवा दे रही है। सभापति महोदय, 200 किसानों ने अपनी जान की बलि दे दी, लेकिन केंद्र की सरकार पर किसी तरह की जू नहीं रहेंगी। मैं यहाँ सदन में बैठे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सदस्य हैं, उनसे चाहूंगा कि आप लोग जिन वोटों से जीत कर आए हैं, जिन किसानों के साथ से आप लोग जीत कर आए, कम से कम उनकी एक बात को आप लोग सदन में रखते, तो इस बात को हम मानते कि आपकी जो यहाँ विधानसभा में आने की जो बात है वो सही साबित होती। सभापति महोदय, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने बोलने का मौका दिया, पिछला एक साल कोरोना काल में पूरे विश्व ने, देश ने, राजस्थान ने भोगा, किस तरीके से भय का माहौल बना, किस तरीके से हम लोग पिछले 1 साल से इस कोरोना की बीमारी से लड़े। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार का, और जिला प्रशासन से लेकर नीचे ब्लॉक स्तर के हर उस नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर, जिला कलेक्टर, उपखंड तहसील अधिकारी, सब लोगों का, कि जिन्होंने एक कड़ी के रूप में इस पूरे 1 साल में हम लोगों को राहत देने का काम किया। और मैं उन कोरोना वॉरियर्स को भी याद करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश को, हम लोगों को जिंदा रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सभापति महोदय, जब कोरोना का समय था, हर जिले पर सरकार ने टेस्ट की व्यवस्था करवाई, किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ सकती थी राजस्थान में, उन बातों पर ध्यान दिया गया। सभापति महोदय, जब लोग मजदूर कारखानों से और देश के विभिन्न भागों से अपने घरों को जा रहे थे, पूरे देश ने वो माहौल देखा, किस तरीके से रेलगाड़ियों पर, किस तरीके से बसों पर, और किस तरीके से हजारों किलोमीटर पैदल चलकर जो मजदूर गए। राजस्थान की सरकार ने उस समय भी उन लोगों के लिए बसों की सुविधा करवाई, और जो मजदूर गांव में आ गए थे, जिनके खाने के लाले पड़ गए थे, रोटी की समस्या हो गई थी, उन लोगों को नरेगा में पूरे देश में टॉप पर कोई भी स्टेट रहा तो राजस्थान रहा। इसके अलावा सभापति महोदय, हमने राजीव गांधी की जयंती पर इंदिरा रसोई शुरू की। 8 रुपए में 1 करोड़ से ज्यादा थालियों की व्यवस्था पूरे राजस्थान में कराई गई। मैं सभापति महोदय, मेरी ओर से इस राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने बोलने का मौका दिया। कुछ समस्याएं जो मेरे सेक्टर की हैं वो मैं मुख्यमंत्री जी के और सदन के सामने रखना चाहूंगा। कृषि उपज मंडी, क्योंकि जो लाड़नू एरिया है वहां सरसों, मूंग और मूंगफली की उत्पादन काफी होता है, वहां
सब सेंटर तो हमें दिया गया, लेकिन कृषि उपज मंडी की मैं मांग यहाँ रखता हूँ। ट्रॉमा सेंटर जिसकी घोषणा पहले हो चुकी है, उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो, इसकी मांग मैं करता हूँ। साथ ही एडीजे कोर्ट को लेकर हमारे वहाँ के अधिवक्ता पिछले 1 महीने से धरने पर है। मैं चाहूँगा कि जितनी एडीजे कोर्ट खोलने के लिए जितनी मान्यताएं, जितनी चीज़ें होती है, वो सारी हमारे उस कोर्ट ने पूरी कर ली गई है। इन पर आप लोग ढंग से, मुझे लगता है कि इन पर सुनवाई होगी। एक बार मैं पुनः सभापति महोदय आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।